मित्रों मंगलम। ज्योतिष विशेषांक में आपका स्वागत है और आज का विषय है शिववास। शिववास क्यों देखते हैं, शिववास का क्या महत्व है, इसको लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। जब भी हम कोई कामना परक भगवान शिव का अनुष्ठान जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र जप, रुद्राभिषेक, शिवार्चन इत्यादि करते हैं तो उस समय हम लोग पार्थिव भगवान शिव बना करके भगवान की पूजा करते हैं। जब हम भगवान का आवाहन कर रहे होते हैं तो उस समय यह देखना आवश्यक है कि आज भगवान शिव किस स्थान पर हैं। यदि भगवान उस समय अच्छे स्थानों में नहीं है तो ही पूजा का फल हमें मृत्यु, रोग, व्याधि आदि को देने वाला होता है। अतः आज के विषय को लेकर के हम आए हुए हैं। तो पहला सूत्र है कि शिववास देखते कैसे हैं, वह यह है। तिथिम च द्विगुणीं कृत्य बाणैः संयोजयेत् तदा सप्तमीश्च हरेत् भागं शिववासं समुद्दिशेत्। एकेन वासः कैलासे द्वितीये गौरी सन्निधौ तृतीये वृषभारूढः सभायां च चतुष्टये। पंचमे भोजने चैव क्रीडायां खड्मिते तथा श्मशाने सप्तशेषे च शिववास इति रीति। कैलासे लभते सौख्यम् गौर्यां च सुख संपदा वृषभेभीष्ट सिद्धिः स्यात् सभा संताप कारिणी। भोजने च भवेत् पीडा क्रीडायां कष्टमेव च श्मशाने मरणं गेयं फलमेव विचारयेत्। यह सूत्र है। अर्थात सूत्र कहते हैं कि जो तिथि है उसमें निकालने के लिए हमें दुगना करना होता है। अर्थात जो तिथि है उसको दुगना कीजिए, उसमें 5 और जोड़िए, नियमतः 7 का भाग दीजिए। जो शेष बचे, भागफल नहीं शेष फल, जो शेष बचता है वैसा आप उसका फल जाने और उसका लाभ जाने। यदि शेष फल आपका आता है 1 तो भगवान का वास कैलाश में होता है। उसका फल है सौख्य, सुख देने वाला। यदि 2 आता है आपका शेष फल तो वहां पर शुभम अर्थात भगवान शिव गौरी जी के साथ में हैं, वो शुभ है। 3 आपका आता है शेष, उसमें भगवान नंदी जी के ऊपर आरूढ़ हैं, उसमें फल होता है श्री प्राप्ति, अनेक लाभ। यदि आपका शेष फल आता है 4, अब यहाँ से सभी वास अशुभ हैं। 1, 2, 3 तक आपके वास शुभ होते हैं। 4, 5, 6, 7 यह वास आपके अशुभ होते हैं। यदि आपका आता है शेष 4 तो भगवान शिव का वास होता है सभायाम, भगवान सभा में होते हैं। उसका फल होता है ताप कारकम अर्थात रोग, ज्वर इत्यादि। आपने भगवान की पूजा की, आज भगवान का वास सभा में है। आपने तो किया यज्ञ कि हमें स्वास्थ्य का लाभ हो और स्वास्थ्य खराब हो गया। यदि 5 आपका आता है शेष तो भगवान कर रहे होते हैं भोजन उस समय, और वो होता है व्याधि कारकम, अनेक व्याधियां आपको प्राप्त होती हैं। यदि 6 शेष होता है तो भगवान का वास होता है क्रीड़ायाम, भगवान देवी जी के साथ गोपनीय स्थान में होते हैं। उसका फल होता है पुत्र नाश, संतान का नाश, अनेक दुख। 7 शेष आता है तो भगवान का वास होता है श्मशान में, अर्थात इसका फल होता है मृत्यु। आपने जाप करवाया था लाभ के लिए और यजमान की हो गई मृत्यु। अर्थात यह ध्यान देना आपको अति आवश्यक है।
अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं निकालने के लिए। जैसे पक्ष है शुक्ल और तिथि है पंचमी, तो देखा मैंने कि पंचमी मतलब 5, उसका दुगना किया हो गया 10, नियमतः 5 जोड़ा मैंने हो गया 15, 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, बचता है शेष 1, अर्थात भगवान का वास कहाँ पर हुआ? कैलाश में। शुभ हुआ। अब पक्ष कृष्ण, तिथि पंचमी, यहाँ पर भी जैसे अग्निवास का नियम था कि अमावस्या तक को 30 मानते हैं, 30 यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 20, दुगना किया 40, 5 45, 7 का भाग दिया, 7 छंग 42, शेष कितना बचा आपका? 3, अर्थात भगवान कहाँ है? वृषभारूढ़ है, नंदी जी के ऊपर हैं। इसका फल क्या हुआ? श्री प्राप्ति, लाभ देने वाला। ऐसे ही किसी भी दिन का आप शिववास निकाल सकते हैं और यह देख करके अपने यज्ञ को, अपने धार्मिक कृत्य को फलीभूत कर सकते हैं, उसका लाभ आप पा सकते हैं। एक विशेष वार्ता है, शिववास कहाँ कहाँ पर नहीं देखते हैं। आपको केवल जब आप भगवान शिव का स्वयं पार्थिव बना करके पूजन करते हैं, केवल वहां पर शिववास देखना चाहिए। जहां पर पूर्व से भगवान शिव जी का लिंग स्थापित है, जैसे देवालयों में है, भगवान विश्वनाथ जी हैं, महाकाल है, नागेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, अर्थात जो जो भी आपके नगर में भगवान शिव का शिवालय स्थापित है, वहां पर कोई भी अभिषेक यज्ञ आदि करने से कोई दोष लागू नहीं होता है। वहां पर आपको शिववास नहीं देखना है। एवं कुछ विद्वानों का मत है कि सावन के महीने में शिववास नहीं देखना चाहिए। वह शिव मास है, उसमें कभी भी किसी भी दिन कोई भी भगवान शिव का कृत्य करने से कोई दोष लागू नहीं होता है। मुझे आशा है कि आज का विषय आपको अत्यंत उत्तम लगा होगा और अतिशीघ्र मैं एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख होता हूँ। तब तक के लिए ओम मंगलम।